हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स को यूज करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो रहेगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, दैट इज इक्वल टू एन इंटू पी। एन क्या है? सैंपल साइज। पी क्या रहेगा? तो चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू पी। फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? एन पी क्यू। अभी हम पीछे सीख के आए हैं एन क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। एन हमारे पास क्या है? सैंपल ऑफ साइज, साइज ऑफ सैंपल सॉरी। दूसरा पी क्या है? सक्सेस चांसेस। क्यू क्या है? फेलर के चांसेस। तो एन इंटू पी इंटू क्यू और होल अंडर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। इट मीन्स एन पी क्यू। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास म्यू निकालना है। इट मीन्स मोमेंट। मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। अब ये हमारे पास मोमेंट होते हैं फोर। तो मोमेंट वन इज इक्वल टू, इट मीन्स म्यू वन इज इक्वल टू जीरो होगा। और म्यू टू इज इक्वल टू वेरियांस होता है। और वेरियांस किसके इक्वल होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट होता है म्यू थ्री, दैट इज कोल्ड एन क्यू इंटू क्यू माइनस पी। नेक्स्ट म्यू फोर इज इक्वल टू पी एन स्क्र पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस एन पी क्यू इंटू वन माइनस सिक्स पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर हमें निकालना है बीटा वन। बीटा वन क्या होगा? म्यू थ्री स्क्र डिवाइडेड बाय म्यू टू क्यूब। क्या है? म्यू थ्री स्क्र डिवाइडेड बाय म्यू टू क्यूब। इट मीन्स जो म्यू थ्री था, म्यू थ्री क्या था? एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। ठीक है, और म्यू टू क्या है? एन पी क्यू। और उसका क्यूब करेंगे तो मीन्स एन क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब, ये हो जाएगा। फिर आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास बच जाएगा क्यू माइनस पी होल स्केयर बच जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्यू माइनस पी होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा फिर कर्टोसिस क्या होगा? कर्टोसिस इट मीन्स बी टू, बीटा टू। वो क्या होगा? म्यू की पावर फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू स्केयर। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, म्यू पावर फोर का मतलब है म्यू वन की पावर फोर, सॉरी। तो यहाँ पे ओनली म्यू पावर फोर लिखा हुआ है। तो ये म्यू पावर फोर ना हो करके ये क्या है बेटा जी? म्यू फोर है। ठीक है, बीटा टू इज इक्वल टू बी म्यू की पावर फोर जो लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट हो रखा है, तो ये क्या रहेगा? म्यू फोर रहेगा ये। ठीक है, इट मीन्स ये होगा म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू स्केयर। ठीक है, फिर क्या होगा? अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सॉल्यूशन करके बीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। ओके, नेक्स्ट होगा फिर कोफिशिएंट्स ऑफ मोमेंट कर स्क्यूनेस निकाल लेंगे। इट मीन्स गामा। गामा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन पी क्यू। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हमारे ये सब क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी, फिर हम बर्नौली थ्योरम है उसके सक्सेस के चांसेस हमें पता है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पी आर सक्सेस इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। और एक हमारा कोफिशिएंट है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। तो ये क्या होता है? मीन माइनस मोड होता है। या फिर हम इसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीन माइनस मोड करते हैं वो तो नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास का मीन माइनस मोड पॉजिटिव भी आ सकता है और वो हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस की।
दैट इज गामा। गामा क्या होगा, अंडर द रूट B1, और B1 का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, μ3 स्क्वायर डिवाइड बाई μ2 क्यूब और होल अंडर रूट, क्योंकि गामा इज इक्वल टू β1 स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करते हैं तो फिर μ3 डिवाइडेड बाई μ2 क्यूब होगा। ठीक है, फिर कर्टेसिस। कर्टेसिस क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारे पास हमने ये कर्व दे रखा था, ये 3 कर्व से हमारे पास ABC, जो बीच वाला है ये नॉर्मल कर्व होगा, और जो राइट साइड में है तो ये नेगेटिव वैल्यूज को शो करता है, तो कर्व B इट मीन स्क्यूनेस होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर पॉजिटिव लेफ्ट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सिंपल बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करें एक बार क्वेश्चन नंबर एक्सपेक्टेशंस, क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, कहता है आउट ऑफ 320 फैमिलीज with 5 children each, what percentage would be expected to have 2 boys and 3 girls, at least one boy, assuming equal probability for boys and girls। ठीक है, तो क्या कहता है आउट ऑफ 320 फैमिलीज, तो यहाँ पे बेटा जो हमें 320 जो फैमिलीज दी हैं दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट मीन्स इसको हम कैपिटल N वर्ड देंगे और वो हमारा 320 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 5 हैं, हर एक फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं, तो सैंपल साइज हो जाएगा हमारा 5, इट मीन स्मॉल एंड 5 हो जाएगा। अब क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो सक्सेस के चांसेस P भी 1/2 होगा और Q भी 1/2 होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा है व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 boys and 3 girls, तो इट मीन्स हम ये देखेंगे कि सक्सेस हमने किसको माना है। ठीक है, क्योंकि एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये लिख दिया ना कि बॉयज और गर्ल्स के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इट मीन्स हमने लिखा लेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉयज इज सक्सेस, बी की बॉयज की प्रोबेबिलिटी को हमने P माना है, तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Q हो गई। ठीक है, तो एक फैमिली में उन्होंने कहा है कि 2 boys और 3 girls हैं, तो इसका मतलब बॉयज P, इसका मतलब क्या हो गया, सक्सेस के चांसेस 2 हो गए, क्योंकि हमने सक्सेस P मानी है। तो यहाँ पे हमारे पास NCR जब हम फाइंड आउट करते हैं, N कितने हैं, टोटल बच्चे 5, ठीक है, सैंपल साइज 5, ठीक है, R यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि R2 हो गया, इट मीन सक्सेस 2 हो गया, तो फेलर कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ हमें एक तो P2 एक तो हमने R इज इक्वल टू 2, इट मीन सक्सेस 2 के चांसेस निकालने हैं। फिर एटलीस्ट वन बॉय, कि कम से कम एक लड़का होगा, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट मीन्स P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, तो ये सारे चांसेस निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड 2 boys की निकाली, इट मीन्स हमारे पास सक्सेस के चांसेस 2 हैं, तो P2 boys। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, तो ये आ गया क्योंकि हमें NC5C2 निकालना है, तो 5C2 के साथ हमारा पॉइंट आ जाएगा 10। ठीक है, 10P⁻² और Q⁻3, और फिर जितना भी सॉल्यूशन आएगा उसको 320 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 320 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारे पास टोटल 100 फैमिली। अब उन्होंने परसेंटेज ऑफ फैमिली पूछा है, तो 100 है आउट ऑफ 320, तो 100 में से कितने होंगे, वही सेम 31.25% हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़के की हो। तो हमने कहा कि 1 2 3 4 5, या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर 1 में से P0 की प्रोबेबिलिटी घटा दो। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 5 निकालेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो अगर हम P1 में से प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की माइनस कर देंगे और उसके साथ फिर 320 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट वन बॉय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फैमिली निकालना है, इट मीन 310 डिवाइड बाई 320 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 96.875% आ जाएगा। ओके, इफ आ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, अगर एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया जाता है तो n कितना हो गया, 6 हो गया, गेटिंग अ स्पोर्ट ऑफ 5 and 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। ठीक है, तो 5 और 6 को सक्सेस माना जाता है, तो 5 और 6 इट मीन्स क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी P, और Q हो गया हमारा कितना, 4/6। ठीक है बेटा, तो बेटा जी इन्होंने ये लिखा 5 6 सक्सेस माना है, तो इट मीन्स P क्या हो गया, 2 चांसेस हो गया 2/6, और Q क्या हो गया 1 -
2/6, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4/6, और 4/6 को फिर हम 2/3 लिख देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो आप मेरे से अभी पूछ रहे थे। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सक्सेस। ठीक है, तो इट मीन्स हमें 0 से लेकर के 6 तक टोटल चांसेस निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे चांसेस निकल करके आ गए। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन और देख लें। 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 32 टाइम्स, 5 सिक्के हैं 3200 बार फेंके गए। तो स्मॉल एन हो गया 5 और कैपिटल एन हो गया 3200। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड एंड टेल एंड टेबुलेट द रिजल्ट। इन्होंने कहा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब बोल देगा तो इट मीन्स 0 से लेकर के 5 तक निकालना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो टेबुलेट द रिजल्ट, इट मीन्स उसको टेबल फॉर्म में दिखाओ। फिर आगे कहता है कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन निकालना है। मीन क्या होगा एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा एनपीक्यू होल अंडर रूट। ठीक है बेटा, देखो इन्होंने 0 to 5 तक निकाल दिया, फिर उनको टेबुलेट कर दिया, फिर हमने मीन निकाल दिया एन इंटू पी, एन क्या 5, पी हमारे पास 1/2 है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू इनका मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके।